नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर मेला अधिकारी सोनिका ने सीसीआर भवन में अखाड़ों के श्री महंतों एवं संत प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में छावनी आवंटन, अमृत स्नान पर्व, पेशवाई की व्यवस्थाएं, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री निरंजनी अखाड़ा के श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि अमृत स्नान पर्वों पर परंपरा अनुसार भव्य पेशवाई निकाली जाएगी, इसीलिए भूमि आवंटन प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। वहीं श्री जूना अखाड़ा के श्री महंत हरिगिरी ने प्रशासन की तैयारियों की सराहना करते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मेला अधिकारी ने बताया है कि 1 माह के भीतर छावनियों के लिए भूमि आवंटन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित स्वरूप देने के लिए शासन और मेला प्रशासन संत समाज के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेगा। तो मेनली जो बिंदु थे जिसके बारे में आज ये बैठक बुलाई गई थी, एक तो हम लोग क्योंकि अब आगे जब जाएंगे तो लैंड अलॉटमेंट का है, फिर किस तरह से अमृत स्नान होने हैं, किस तरह से पेशवाइयाँ आनी हैं, उन सब पे पूरा डिस्कशन हुआ आज और काफ़ी अच्छी बैठक रही और जितने भी सुझाव आए हमने ले लिए हैं और उसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। मैडम, सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों का आमंत्रित यहाँ पर क्या होगा? आपके यहाँ पे कितने आज यहाँ पर पहुँचे? क्या बताया जा रहा है कि अन्य अखाड़े क्यों नहीं पहुँचे? अभी काफ़ी अखाड़े आए हैं यहाँ पे, ज़्यादातर सारे अखाड़ों को हमने सूचना भी दे दी थी, लेकिन कुछ लोग इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि होली का भी टाइम है और दूसरा कुछ लोग कहीं बाहर भी थे। जी, तो मैडम, बेहतर होता उल्लास के बाद ये बैठक रख ली जाती है? नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो अब आगे बढ़ना ही था, तो हम लोगों ने पहले से सबसे बातचीत करके आगे उनसे बात हो गई है, आगे वो भी बैठक होगी। जो अमृत स्नान है वही जैसे मैंने बताया कि जैसे लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, स्थायी और अस्थायी कार्य जो कराए जाने हैं वो पता चल जाए, इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में बात हुई। ये सारी बातें जो शोभा यात्राएं, पेशवाइयाँ ये सब निकलनी है, इनके बारे में बात हुई है, सबसे सुझाव भी लिए गए हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है वो बात हुई। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं ये कहना चाहूँगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूत्रि ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, वहाँ सब संभव है। आपने देखा होगा आज हमारी दूसरी बैठक है और हमारी जो मेला अधिकारी हमारी मैडम है जो साक्षात देवी स्वरूपा है, आज हमारी इनसे वार्ता हुई है कि कितनी भूमि दी जाए, मेला कहाँ पे किया जाएगा, शौचालय कैसे बनेगा, हमारे भोजनालय कैसे बनेंगे, जो भी हमारी मूलभूत सुविधा है उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई है। और हम सब का प्रयास है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, बहुत दिव्य भव्य कुंभ हो। हम जितने भी संत महात्मा, जितने अखाड़े हैं, अखाड़ों के पदाधिकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, सरकार के साथ है और हमारा भी पूरा प्रयास है कि आने वाला जो 2027 का कुंभ होगा दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ होगा। गुरुजी, कुंभ में धर्म ध्वजाएं लगेंगी सब? बिल्कुल, आपने देखा होगा, जैसे भी आपने प्रयागराज में कुंभ देखा है वैसा ही कुंभ होगा। जैसे उज्जैन में कुंभ लगेगा बिल्कुल उसी की तरह से यहाँ कुंभ होगा। जैसे नासिक में कुंभ लगेगा वैसे ही यहाँ पे कुंभ होगा। परंतु सबसे पहला संदेश 2027 का हरिद्वार से ही जाएगा। हरिद्वार का पहला कुंभ होगा, उसके पश्चात नासिक का, उसके पश्चात उज्जैन का कुंभ होगा। कितने बैठक में कितने अखाड़े रहे? देखिए, हम सब संत महात्मा एक है, अखाड़ों की बात नहीं है, बात संतों की होती है। हमारा जो जूना अखाड़ा है, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा है। एक साइड में हम अखाड़े, एक साइड जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा की सबसे ज़्यादा तादाद में साधु संत है। पूरे भारत में आप जाएंगे सबसे बड़ा अखाड़ा कौन है? जूना अखाड़ा। और जूना अखाड़ा जहाँ हमारे साथ है, समझो सब हमारे साथ है। और जितने भी अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों का समझ नहीं था, वो कल रहेंगे, उनकी वार्ता होगी, उनकी मीटिंग होगी। कोई साधु अलग नहीं है, कोई अखाड़ा अलग नहीं है। सब चाहते हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, जो उन्होंने ये प्रयास किया है कि आने वाला कुंभ 2027 में हो, दिव्य भव्य हो, सभी अखाड़ों का प्रयास है। चाहे वो सन्यासी अखाड़े हो, चाहे वो उदासी अखाड़े हो, चाहे वो हमारे वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हो, सभी बहुत दिव्य और भव्य महाकुंभ करेंगे। महाराज जी, बैठक तो पहले से निर्धारित थी, लेकिन जो दूसरे अखाड़े हैं वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो आगे कैसे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे श्री में दुर्गा दास जी महाराज है, मेरी उनसे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा, महाराज जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं प्रयागराज में हूँ। ऐसे कई महात्माओं की अपनी अपनी दिक्कत थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। और जो आने वाला जो समय, जो आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें सभी संत महात्मा उपस्थित होंगे। कौन से अखाड़े महाराज जी यहाँ रहे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे?
देखिए आज आपने देखा सभी अखाड़े बैठे, मैंने कहा ना सबसे बड़ा देश का अखाड़ा जूना अखाड़ा हमारे पचहरी जी महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ आह्वान अखाड़ा बैठा हुआ है, आपने देखा होगा हमारा अग्नि अखाड़ा बैठा हुआ है, यहाँ मैं निरंजनी अखाड़ा बैठा हूँ, मेरे आनंद अखाड़ा बैठा हुआ है। सभी अखाड़े देखे, मैंने कहा हम 13 अखाड़े जो है हमें आपस में सब एक ही है, सबका विजन है कि हमें कुंभ करना है। निर्वाणी अटल उदासीन ये सब ठीक है ने मांग करी। ये कहा आज भागीरथी के तट पे एक अच्छे वातावरण में मेलाधिकारी बहन के अध्यक्षता में, नेतृत्व में और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज के नेतृत्व में अनेक प्रकार के समस्त मेला से जुड़े हुए, कुंभ मेला 2027 से जुड़े हुए पदाधिकारी गण अच्छे सुंदर वातावरण में वार्तालाप हुई है। और अभी जैसे कुछ होलस्टक का समय चल रहा है, अभी पंचक गया, पंचक भी 21 तारीख तक पंचक था, पंचक के बाद होलस्टक आदि का और अनेक प्रकार के लोग पूजा पाठ। और आप जानते हैं होली अपने आप में एक पर्व होता है। एक हफ्ता 10 दिन पहले से जगह जगह भारतवर्ष में होली का मिलन हो रहा है, होली का पर्व हो रहा है और भगवान नरसिंह भगवान का पूजन पाठ, होलिका महारानी का और तमाम प्रहलाद का अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है। होलिका अपने आप में एक पर्व है और उसके लिए लोग हफ्तों से 15 दिन से पहले से तैयारियां चल रही है। इसलिए बैठक में समस्त अखाड़े अभी अभी प्रयागराज में थे या नासिक में, अभी हमने अखाड़ों का पूजन करवाए थे और वहाँ सभी अखाड़ों में पूजन हुआ। और यहाँ भी शीघ्र नवरात्रों के बाद कभी भी बैठक होगी और उस बैठक में जो इस बैठक में आपको नहीं दिख रहे हैं, अगली बैठक में दिखेंगे। क्योंकि मेन क्या है, अखाड़ों के तमाम चीजें जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सभी अखाड़ों को चाहिए तो सभी अखाड़े हाजिर रहेंगे। और नहीं जैसे कि पहले कुंभ मेले में हुआ ऐसे ही होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं कि निश्चित बहुत अच्छा बैठक रही, बहुत अच्छी। मैं समस्त अधिकारियों को शुभकामना व्यक्त करता हूं। हर हर महादेव।